नमस्कार दोस्तों। मैं हूं चंदन सिंह मटियाली और आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सामान्य ज्ञान की इस विशेष सीरीज में आज आप सभी के लिए एक विशेष विषय पर वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आपने जो है संविधान के विशेष चैप्टर में जो लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ का जिक्र आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। तो उन 4 स्तंभों पर मैं आज विशेष रूप से चर्चा करूँगा। और वे क्या हैं, कौन से स्तंभ हैं, क्या उनके वैल्यू है, उनका क्या काम है, मैं विस्तार से उन पर चर्चा करूँगा। और आप सभी का जो है उस पर मुझे सपोर्ट चाहिए, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, वैसे तो लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं जो संविधान के अंतर्गत जो है पूर्णतः जो है जिन पर डिस्कशन होता है, जिन पर विवरण मिलता है संविधान में। मैं उन तीनों स्तंभों पर विस्तार से चर्चा करूँगा। आप बने रहिए। मुख्य रूप से मित्रों 3 स्तंभ होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो अब हम बारी बारी से जो है इन सभी के बारे में जो है चर्चा करेंगे और इन सभी पर जो है ध्यान आकर्षित करेंगे आप सभी का। तो कार्यपालिका केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर अलग अलग ढंग से काम करती है और अलग अलग रूप में होती है। तो अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो हम कार्यपालिका को केंद्र और राज्य दोनों में अलग अलग ढंग से डिवाइड करके हर किसी के बारे में जो है चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सभी देख सकते हैं कि केंद्र में किस प्रकार कार्यपालिका अपना काम करती है और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत। दोस्तों, सबसे पहले केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद। और दोस्तों, मंत्रिपरिषद भी अलग अलग भिन्न प्रकार से होता है, जैसे कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उपमंत्री। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो है कार्यपालिका केंद्र में जो है इस प्रकार से होती है और केंद्र के इतने अंग होते हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के अलग अलग मंत्री होते हैं कई तरह के: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। और अगर हम इसी तरह राज्य में अगर राज्य का ढांचा देखें तो राज्य का ढांचा भी कुछ इसी प्रकार होता है। यहाँ राज्य में राज्यपाल,
मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो और यहाँ भी इसी प्रकार मंत्रिपरिषद जो है बटा हुआ होता है। और अगर हम बात करें, कहीं शब्द आता है कि अस्थाई और स्थाई की बात होती है, तो अस्थाई स्थाई कुछ इस प्रकार से है। जैसे केंद्र है, केंद्र में कार्यपालिका के अस्थाई और स्थाई सदस्य भी होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? वो इस प्रकार होते हैं। अगर हम स्थाई की बात करें, यहाँ पर जैसे आईएएस अफसर होते हैं जिनका रिटायरमेंट 60 वर्ष के बाद होता है, उनकी जो है उनका कार्यकाल निश्चित होता है कि वे कुछ समय तक नौकरी करेंगे ही करेंगे, तो वो स्थायी होते हैं। वे स्थायी के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम अस्थाई की बात करें, तो अस्थाई में वे लोग होते हैं जो कुछ समय के लिए चुने जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि सांसद हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं। जो सांसद यानी कि प्रधानमंत्री की बात हो रही है, प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति, ये सब मंत्री जो है कुछ समय के लिए 5 वर्षों के लिए अल्पावधि के लिए जो है चुने जाते हैं, तो ये अस्थाई के अंतर्गत आते हैं। तो अस्थाई स्थाई इस प्रकार है। अब कार्यपालिका का जिक्र हो चुका है, अब हम जिक्र करेंगे विधायिका का। विधायिका जिस प्रकार कार्यपालिका 2 हिस्सों में बटी हुई है, राज्य और केंद्र में अलग अलग तरीके से काम करती है, उसी प्रकार हम विधायिका की बात करेंगे। तो विधायिका के अंतर्गत जो है ये केंद्र में संसद होती है और राज्य में विधानमंडल। केंद्र में संसद होती है विधायिका का रूप, और राज्य में विधानमंडल होता है। संसद में इसके भी 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। और संसद के सदस्यों को जो है सांसद कहा जाता है। संसद के 2 सदन होते हैं, ऐसा आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। और इन दोनों के सदस्य जो होते हैं सांसद कहलाते हैं। और उसी प्रकार अगर हम राज्य की बात करें, ये केंद्र है, ये राज्य है। विधानमंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ विधानसभा, विधान परिषद। इस प्रकार जो है संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सदनों के सदस्य जो है विधायिका का हिस्सा होते हैं। वो विधायिका इसलिए कहा गया है क्योंकि विधेयक पारित करने में महत्वपूर्ण होता है और विधि बनाना इसका काम होता है।
कानून कोई भी बनता है तो विधायिका के द्वारा भी बनाया जाता है और लागू कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। और उस पर अगर कोई संवैधानिक कोई अड़चन आती है या कोई उसका जो है विरोध होता है या फिर उस पर कोई गलती होती है, उसका कोई दुष्प्रयोग होता है, तो उसके लिए न्यायपालिका का इस्तेमाल किया जाता है। तो विधायिका सर्वप्रथम होता है संसद के सदस्य। केंद्र के कानून बनाने के लिए संसद, राज्य के कानून बनाने के लिए विधानमंडल के सदस्य हैं विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य विधायिका कहलाएंगे। वो विधानसभा या फिर विधानमंडल में जो है कोई भी विधि या कानून राज्य में बनाना होगा तो उसके सदस्यों के द्वारा बनाया जाएगा। और केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा के भी सदस्य होते हैं, यानी कि संसद के सदस्य हो सकता है वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों। तो प्रधानमंत्री जैसे संसद के सदस्य भी होते हैं और वहाँ कार्यपालिका में भी आते हैं। तो यहाँ पर कई जगह ऐसा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो वो दोनों जगह काम करते हैं। कानून बनाते समय विधायिका के अंतर्गत आते हैं, वो यहाँ विधायिका के हिस्सा होते हैं। और जब उस पर काम करना होता है, कानून पर काम होता है, वो एग्जीक्यूट होता है कानून, तो उस समय पर कार्यपालिका के अंतर्गत वो आते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो आते हैं। और जब विधायिका की बात होगी तो विधायिका बनने के समय, विधि बनने के समय, कानून बनने के समय वे विधायिका का हिस्सा होते हैं। और उसी प्रकार हम राज्य की बात करें तो कानून बनाते समय, विधि बनाते समय वो विधायिका का हिस्सा, और बाद में उस कानून को लागू करने की प्रक्रिया के दौरान कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद जो है यहाँ कार्यपालिका का हिस्सा और यहाँ विधायिका का हिस्सा। यहाँ संसद के सारे सांसद होते हैं और यहाँ सारे विधायक होते हैं। विधानसभा और विधान परिषद के सारे सदस्य विधायक कहलाते हैं। अब हम न्यायपालिका की अगर बात करें तो न्यायपालिका जो है क्रमिक श्रृंखला में आती है। ये एकीकृत न्यायपालिका के रूप में होती है। ये केंद्र और राज्य में नहीं बटी होती है, यह एक क्रमिक श्रृंखला में होती है। तो यहाँ केंद्र राज्य इस तरह का मसला नहीं होता है। यहाँ क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो अगर इसका इस्तेमाल सबसे पहले मैं बता दूं कि कानून जब यहाँ से बनाने की शुरुआत होती है, यहाँ कानून बन जाता है, ये जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है कानून को लागू करना, उस पर अमल करना और उसको जो है लागू कराने में मदद करना। और बनाने का काम विधायिका का और उसको लागू करना और आगे को जो है उसको संपूर्ण रूप से फाइनल रूप देना कार्यपालिका। और उसके बाद जब कानून बन जाता है तो उसके बाद अगर उस कानून में कोई परेशानी है या फिर उस कानून के खिलाफ कोई जाता है या फिर कोई अन्य इस टाइप की बातें होती है तो उसके बाद जो तीसरा पड़ाव होता है न्यायपालिका का होता है। तो न्यायपालिका में जो है राज्य और केंद्र का कोई मसला नहीं होता है, कोई मामला नहीं होता है। उसमें सिर्फ इतना होता है कि जैसे कोई अगर न्यायपालिका के पास जाएगा तो सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके बाद हाई कोर्ट होती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये एक क्रमिक श्रृंखला में तो होती है, लेकिन यहाँ सबसे पहले क्या होता है कि मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है या फिर हाई कोर्ट में जाता है, तो कोई भी वो डिपेंड करता है कि किस तरह का मामला है। उसके बाद जो है व्यक्ति यहाँ से अगर सहमत नहीं है तो यहाँ जाएगा, यहाँ से सहमत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और इसमें जो है ये इसको कार्यपालिका और विधायिका इन चीज़ों से अलग रखा गया है। हालांकि कार्यपालिका और विधायिका भी अलग थे, लेकिन उनमें कुछ लोग दोनों चीज़ों में सम्मिलित थे, जैसे कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो है विधायिका में भी थे सदस्य होने के नाते, और यहाँ कार्यपालिका में जो है वो मुख्य पदों पर होने के नाते प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद जो है कार्यपालिका में और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद कार्यपालिका में। और उसी प्रकार यहाँ राज्यों में प्रधानमंत्री संसद का हिस्सा और मुख्यमंत्री विधानमंडल का हिस्सा। तो इस प्रकार ये एक दूसरे से थोड़ा सा कनेक्टेड थे जरूर।
मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद अपने अपने क्षेत्रों में जो है कनेक्टेड थे, लेकिन न्यायपालिका इससे अलग है। न्यायपालिका में इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। न्यायपालिका को अलग रूप दिया गया, क्योंकि अगर न्यायपालिका को इसमें मिक्स कर देंगे तो न्यायपालिका को मिक्स करने के कारण जो है सब एक दूसरे के साथ जो है भ्रष्टाचार और जो है इस प्रकार की बातें जो है ज़्यादा बढ़ जाती, और जो कानून है, जो विधि है, इस पर जो है कोई खास अमल नहीं हो पाता। तो इसलिए जो है इसको अलग रखा गया है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है और हाई कोर्ट को, उसके दूसरे बाद फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इन सब चीज़ों को जो है बारी बारी से जो है कोई भी व्यक्ति जो है कानून के खिलाफ जाता है, या फिर कोई सरकार या फिर कोई भी अगर उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ एक श्रृंखला के अनुरूप जो है उन पर कार्य होता है। और जो है अनुच्छेद 50 में जो है इसको न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक्करण का जिक्र हुआ है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका इन दोनों को अलग अलग रखा जाए। यानी कि एक साथ अगर इनको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद वगैरह अगर कोई यहाँ कनेक्टेड हो जाएगा तो इन सब चीज़ का महत्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जो है इस सबको अलग अलग रखा गया है। और दोस्तों, जैसे कि बात आती है लोकतंत्र के स्तंभों की, तो लोकतंत्र के आम भाषा में आपने सुना होगा कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। तो 3 स्तंभ जो है संविधान में है, और अगर हम बात करें चौथे स्तंभ की, वो मीडिया को रखा गया है। मीडिया या पत्रकारिता। और जो है मीडिया या पत्रकारिता है, ये कोई संवैधानिक नहीं है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी एक इनकी तरह एक मजबूत स्तंभ है। अगर विधायिका कोई गड़बड़ करती है, कार्यपालिका कोई गड़बड़ करती है, न्यायपालिका, ये सब लोग अगर मिली भगत से कोई काम होता है, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में अगर कोई दोष है, विधायिका में दोष है, इन तीनों में अगर कोई खिचड़ी पक रही है, कोई भी गलत हो रहा है, तो उसके लिए मीडिया पत्रकारिता है। तो मीडिया के माध्यम से जो है गलत लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है। मीडिया जो है उस पर जो है लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है, जनता का ध्यान आकर्षित कर सकता है। अगर न्यायपालिका कुछ गलत कर रही है तो वो विधायिका को जो है सूचना दे, कार्यपालिका को जो है आगाह करे, या आम जनता पर तक जो है बात ले जाए। तो इसके लिए जो है चौथा स्तंभ मीडिया है। लेकिन चौथा स्तंभ जो मीडिया है, यह कोई संवैधानिक नहीं है। और जो है 3 जो है स्तंभ संवैधानिक है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो विधायिका पर आप जो है समझ चुके हैं कि विधायिका जो है केंद्र और राज्य में संसद और विधानमंडल के रूप में होती है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। संसद के सांसद जो होते हैं वो विधायिका का हिस्सा होते हैं, वो विधायिका विधि बनाना उनका काम होता है। और राज्य में विधायक जो होते हैं वो विधि बनाने का, कानून बनाने का, जैसे कोई भी अगर राज्य में अगर कोई कानून बनाना है, कोई भी कानून लागू करना है, तो उसके लिए विधायिका है। कानून बनाना का काम विधायिका का है, लागू करना कार्यपालिका। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बता दूं कि केंद्र का काम केंद्र सूची के अंतर्गत के विषयों पर कानून बनाना, राज्य का काम राज्य सूची के अंतर्गत। और एक अगर कोई ऐसा कानून है जिस पर जो है राज्य और केंद्र दोनों जो है कानून बना सकते हैं या फिर जिक्र कर सकते हैं, या ज़रूरत है केंद्र की भी राज्य की भी, कोई भी बना सकता है उस पर कानून, तो वो समवर्ती सूची होती है। यानी कि केंद्र के लिए केंद्र सूची के कानून, और राज्य के लिए राज्य सूची के कानून, क्योंकि राज्य सूची के अंतर्गत जो जो अधिकार होंगे राज्य को, वो उस पर कानून बना सकता है। और केंद्र को जो जो अधिकार होंगे, जो जिस तरह के अधिकार होंगे, वो केंद्र सूची के अधिकारों के अंतर्गत जो है कानून बना सकता है। जो है संसद में कानून लेकर आएगा, और राज्य में राज्य सूची के। और अगर ऐसा कोई विषय होता है जिस पर राज्य को भी जरूरत है या फिर राज्य को भी अधिकार है, वो समवर्ती सूची कहलाती है। उसका उन सब चीज़ों का जिक्र मैं आगे की वीडियो में करूँगा।
राज्य सूची या केंद्र सूची या समवर्ती सूची का। तो समवर्ती सूची का के अंतर्गत जो है कोई भी उस पर कानून बना सकता है। और इस प्रकार कानून जब उस पर बनाया जाता है तो उसके बाद बात जाती है कार्यपालिका पर। कार्यपालिका लागू करती है। केंद्र और राज्य में अलग अलग तरीके से केंद्र का जब विधि जो है, केंद्र का कानून जो है विधायिका के द्वारा आता है, तो ये सब लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और कैबिनेट के मंत्री जो है उसको लागू करने में मदद करते हैं। और राज्य के कानून को यहाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद वगैरह। और फिर उसके बाद बात आती है जब कानून बन जाता है, विधायिका के बाद कार्यपालिका, कार्यपालिका के बाद जब कानून बन करके फाइनल क्या होता है कि जब लागू हो जाता है आम लोगों के ज़िंदगी में, पूरे देश में या राज्य में जो है कानून जब एक एक विशेष रूप ले लेता है, तो उसके बाद उसका उल्लंघन या फिर उस पर कोई छेड़छाड़ या फिर उस पर कुछ भी अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका एक जो है श्रृंखलाबद्ध रूप में है, राज्य या केंद्र के लिए एक स्पेशल नहीं है। और इसको एक इसका उल्लंघन करने पर जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको श्रृंखला के अनुसार इस पर जो है अपील हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन पर जो है चर्चा होगी। कोई अगर उस पर जो है केस यहाँ चलेगा, यहाँ नहीं, अगर वो इसका फैसला नहीं मानता है तो हाई कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट का अगर फैसला नहीं मानेगा तो सुप्रीम कोर्ट। और ये कार्यपालिका से अलग रखा गया है, मैं आपको बता चुका हूँ। अनुच्छेद 50 के तहत उसको न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखने का प्रावधान है, मैं आपको इस बारे में बता चुका हूँ। और चौथा स्तंभ जो लोगों की जुबान पर होता है कि मीडिया ये संवैधानिक नहीं है, लेकिन जो है एक आज के समय में चला हुआ है। ये मतलब संविधान में कोई अलग स्पेशल इसको दर्जा नहीं है, लेकिन फिर भी एक मजबूत स्तंभ इसको कहा जाता है। और अब मैं बात करूंगा इन सब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को एक डिजाइन दूंगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। आप देख सकते हैं मैंने जो है तीनों को जो है अलग अलग कोने में अलग अलग रख दिया है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यानी कि न्यायपालिका विधायिका के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते और विधायिका कार्यपालिका के साथ नहीं मिल सकती है। ये तीनों जो है अपने अपने स्थान पर रह कर कार्य करेंगे। इनका कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों को जो है अलग अलग स्थान पर रख दिया गया है ताकि ये एक दूसरे के साथ मेल मिलाप न कर पाए। हालांकि विधायिका और कार्यपालिका में कुछ ऐसा हो सकता है कि विधायिका के कुछ सदस्य जो है, कुछ लोग कार्यपालिका में हों या कार्यपालिका के विधायिका में। ये वही लोग होंगे जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के लोग होंगे जो कार्यपालिका में तो होते ही हैं, संसद या विधानमंडल के सदस्य होने के नाते में विधायिका में भी। यानी कि जब विधायिका की बात आती है, कानून का निर्माण के वक्त जो है वे विधायिका के अंतर्गत काम करते हैं। और उसके बाद जब कानून जो है बन जाता है तो उसको लागू करने अगला जो दूसरा चरण होता है उस पर जो है कार्यपालिका होता है। तो कार्यपालिका में जो है दूसरे चरण में जो है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की बात करें तो ये मंत्रिपरिषद दोनों जगह होती है। तो ये लोग जो है कार्यपालिका में भी आते हैं। यानी कि विधायिका के सदस्य होने के नाते जो है उसके बाद ये मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते हैं तो उस पदों पर उन पदों पर होते हैं, तो इसलिए कार्यपालिका में भी होते हैं और विधायिका में भी होते हैं। लेकिन न्यायपालिका जो है इन सबसे अलग होती है। न्यायपालिका ये है, ये इन दोनों से अलग होती है। अनुच्छेद 50 के तहत जो है ये विवरण है कि न्यायपालिका को जो है कार्यपालिका या विधायिका से अलग पृथक रखा जाएगा। किसी भी हाल में न्यायपालिका के साथ किसी को मिलाया नहीं जा सकता है, किसी को जो है मिक्स नहीं किया जा सकता है। विधायिका और कार्यपालिका में कुछ अगर हो सकता है तो वो अलग चीज़ है, क्योंकि वो नॉर्मल सी बात है कि वो संसद और विधानमंडल के सदस्य जो है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन न्यायपालिका में इन दोनों का कोई भी मिक्स नहीं होगा, कोई भी जो है न्यायपालिका में काम नहीं कर सकता है। ये एकदम साफ है अनुच्छेद 50 में। और इस प्रकार से तीनों जो है अलग अलग तरह से काम करते हैं विधि कानून को बनाने को लेकर के।
और उसके बाद लागू होना, और उसके बाद लागू करने में, और उसके बाद उस पर न्याय देने में। यानी कि जब कोई भी कानून बनने के बाद कानून का उल्लंघन होता है, कोई भी इस टाइप की बातें होती है, तो वो सब मामले जो है न्यायपालिका में जाते हैं। और उन सभी में जो है मैं आपको समझा चुका हूँ। ये जो श्रृंखलाबद्ध सीरीज होती है, श्रृंखलाबद्ध होता है न्यायपालिका का मामला। इसमें जो है राज्य और केंद्र का कोई मामला नहीं होता है कि राज्य का हाई कोर्ट होगा या केंद्र का सुप्रीम कोर्ट होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है छोटे में, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और तो इस प्रकार से जो है कोर्ट भी बड़े कोर्ट से लेकर के छोटे कोर्ट तक है। यानी कि सबसे पहले मामला अगर जाएगा तो छोटे कोर्ट में जाएगा। उसके बाद अगर उस कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला अगर कोई भी व्यक्ति नहीं मानता है, अगर उसके खिलाफ अगर फैसला उस फैसले के खिलाफ जाता है, यानी कि उसको मानने से इनकार कर देता है, तो उससे उच्च कोर्ट की तरफ जाता है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदमी हाई कोर्ट में जा सकता है, अपील कर सकता है स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए। और हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो इस प्रकार जो है न्यायपालिका का मामला अलग है और कार्यपालिका विधायिका का मामला अलग है। और इसी प्रकार जो है मेरा प्रयास रहा है कि जो है लोकतंत्र के जो स्तंभों की बात होती है, तो 4 स्तंभों की जैसे बात होती है, तो चौथा मीडिया होता है। मीडिया आप सभी जानते हैं कि मीडिया भी आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। लेकिन मीडिया जो है लोक संवैधानिक दर्जा नहीं है मीडिया को, और उसके संविधान के अंतर्गत जो है कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका है। मीडिया एक जो है चौथा स्तंभ जो है, उसको संवैधानिक दर्जा नहीं है, लेकिन हालांकि वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। वो इस प्रकार कर रहा है कि जैसे कार्यपालिका विधायिका मिले रहते हैं, और अगर न्यायपालिका भी उनके साथ मिली भगत हो गई किन्हीं लोगों की, और वो इस प्रकार जो है अपनी मनमर्जी से अगर फैसले कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो अगर मीडिया उसमें जो है जागरूक होगी, तो मीडिया जो है उन सब के कारनामों को जो है उजागर कर सकती है, और जनता के बीच में जो है वो सब बातें ला सकती है। क्योंकि कार्यपालिका विधायिका अगर न्यायपालिका इनमें अगर कोई सांठगांठ हुई, अगर ऐसा कुछ हो गया, तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। तो इन सब बातों को लेकर के जो है मीडिया को जो है एक चौथे स्तंभ के रूप काल्पनिक रूप से रखा गया है, और ये एक परमानेंट रूप से नहीं है। मीडिया जो है अलग रूप से काम करती है। और यहाँ पर कार्यपालिका में एक चीज मैं बताना भूल गया था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, कार्यपालिका में राष्ट्रपति जो होती है उसमें जो है राष्ट्रपति के अंतर्गत जो है इसमें यह एक काल्पनिक शक्ति के रूप में काम करता है, और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो वैसा ही राज्य में भी होता है, जो काल्पनिक शक्ति जो है राज्यपाल के पास, और वास्तविक शक्ति सब कुछ काम करने की शक्ति जो है मुख्यमंत्री के पास, उस विधि को लागू करने मदद करने। यानी कि जब कानून बन जाता है तो उसके बाद उस कानून को लागू करने की सारी जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की होती है केंद्र में, और राज्य में जो है मुख्यमंत्री की होती है मंत्रिपरिषद के साथ। हालांकि वो सब जो है बिल पास होने के बाद एक वेरिफिकेशन के लिए जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास वो बिल जाता है, केंद्र में जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राज्य में जो है राज्यपाल के पास। तो इसी प्रकार जो है कानून बनावट यहाँ होती है विधायिका में, लागू कार्यपालिका में, और उस पर फैसले जो हैं उस पर अगर कोई बात भविष्य में जो है कोई विवाद या कोई बात होती है, कोई भी उसमें परिवर्तन होता है, तो उसमें कोई भी उससे संबंधित कोई जुड़े मामलों पर अगर कोई विवाद होता है, तो उसके लिए न्यायपालिका का गठन किया गया है। और इसी प्रकार जो है ये संसद के कुछ स्तंभ हैं जिन को फॉलो करने के बाद, जिनको मानने के बाद, उन पर अमल करने के बाद आज के समय में जो है संविधान टिका हुआ है। और इसी प्रकार जो है ये चलता रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, और आपको जो है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में जो है आप अपने विचार दे सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया। और अगर अन्य विषयों पर जो है वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। और मेरे जो है सामान्य ज्ञान की जो सीरीज है, निरंतर वीडियो, मेरा विचार है कि ये वीडियो की सीरीज चलते रहे, और सामान्य ज्ञान के अलग अलग विषयों पर मैं वीडियो बनाता रहूँ, और जो है आप सभी लोगों के बीच में जो है कुछ ना कुछ जो है ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा करूँ। तो आप सभी लोगों का सहयोग चाहिएगा। अगर आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को निरंतर देखें, हर
विषय की वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें। अपने जानने वाले मित्रों को, अपने पढ़ने वाले मित्रों को, अपने आसपास के लोगों को जो है मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें और वीडियो को शेयर करें, मेरी वीडियो के बारे में बताएं, ताकि मेरा प्रयास है कि सरल भाषा में जो है हर संवैधानिक मुद्दे को जो है सरल भाषा में जो है वर्णन कर सकूं, आप सभी लोगों के बीच में वीडियो को ला सकूं और टॉपिक जो है आसानी से समझा सकूं और कुछ मुझे सीखने को मिलेगा, कुछ आप सभी को सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को आप जो है प्यार और सम्मान देंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।